हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जिस बुक का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है चेतन भगत स्वान अरेंज्ड मर्डर। और इस बुक को मैंने किंडल पे पढ़ा है। मैंने कोई ऐसा कॉपी नहीं खरीदा, मैंने किंडल पे इस बुक को पढ़ा है। तो इस बुक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस बुक के जो मेन लीडिंग कैरेक्टर में आपको नजर आएंगे केशव राज पुरोहित और सौरभ महेश्वरी, जो कि आपको द गर्ल इन रूम 105 के दो मेन कैरेक्टर्स में भी थे। आप ये भी कह सकते हो कि ये जो बुक है वो चेतन भगत का जो पिछला बुक था द गर्ल इन रूम 105 उसका एक कंटिन्यूएशन स्टोरी आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि दोनों लोग सेम हैं, दोनों डिटेक्टिव सेम है, लेकिन कहानी अलग है। इसमें जो है सौरभ महेश्वरी जो कि केशव का फ्रेंड था, उन दोनों ने मिलकर जेड डिटेक्टिव बोल के एक डिटेक्टिव एजेंसी शुरू की थी। तो वहाँ से ये स्टोरी कंटिन्यू होती है। जब अभी इस नॉवल में ये दिखाया गया है कि अभी प्रेरणा बोल के एक एंटरप्रेन्योर है जो एटो बोल के एक कंपनी स्टार्टअप चला रही है, उसके साथ सौरभ का प्यार हो जाता है। और एक रात एक रात नहीं मतलब करवा चौथ की रात जब सौरभ उनसे मिलने जाता है टेरेस पर, तो वो टेरेस से गिर के उसकी डेथ हो जाती है। तो इस मूवी में पूरा का पूरा वही सस्पेंस चलता है कि मतलब उस मूवी का कैसे डेथ हुआ, मतलब उसके फियांसे का कैसे डेथ हो गया सौरभ दुखी हो जाता है। सौरभ केशव से बात करना बंद कर देता है क्योंकि उनके बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है। फिर वो दोनों मिलकर केस सॉल्व करने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं और काफ़ी जगह पर आपको ट्विस्ट नज़र आता है इस पूरे के पूरे बुक में। एक बात मैं इस बुक के बारे में फॉर श्योर कह सकता हूँ कि इस बुक के अंदर जो स्पीड है इस बुक की वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस बुक है। यानी कि आपको ये बुक आप वन रीड में ख़त्म कर सकते हो। मैंने इस बुक को वन रीड में ख़त्म किया था। मैंने ज़्यादा दिन भी नहीं लगाए थे, पूरा 2 दिन लगे थे। मैंने 8-8 घंटे पढ़ के ख़त्म कर दिया मैंने इस पूरे बुक को। तो ये बुक मतलब इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट बुक है, इतना ज़्यादा फास्ट पेस बुक है ये कि आपको ये पूरा बांध के रखेगी अपने पास। और ये जब आपको लगता है ना कि ये बुक थोड़ी बोर होने लगती है, उसी वक्त इस बुक में एक मतलब ट्विस्ट आ जाता है जिससे ये बुक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है पढ़ने के लिए। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ सकते हो और इस बुक को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने गर्ल इन रूम 105 नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ लेना, क्योंकि इस बुक में जो है उसका कंटिन्यूएशन स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप द गर्ल इन रूम 105 नहीं पढ़ेंगे तो आप इस बुक को नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकते हो। लेकिन जो दोस्ती यहाँ पे दिखाई गई है सौरभ और केशव के बीच में, उस दोस्ती मतलब उनकी कितनी ज़्यादा गहरी दोस्ती है, आपको वो बात जानने के लिए आपको पहली जो बुक है इसकी कंटिन्यूएशन वाली उसको पढ़ना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आप इस बुक को बिल्कुल पढ़ सकते हो गर्ल इन रूम 105 बिना पढ़े भी। और इस बुक में चेतन भगत ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है, क्योंकि उन्होंने थ्रिलर मूवी में जब से वो थ्रिलर नॉवेल्स लिखने लगे उन्होंने काफ़ी फास्ट पेस नॉवेल लिखा है और ये भी उसी टाइप का एक फास्ट पेस नॉवेल है और मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि चेतन भगत फैट शेम कॉमेडी करते हैं, रेसिस्ट कॉमेडी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो फैट शेम कॉमेडी की गई है या फिर रेसिस्ट कॉमेडी की गई है इस पूरे के पूरे नॉवेल के अंदर, वो सारे के सारे स्टोरी बेस्ड या फिर आप कह सकते हो कि स्टोरी डिमांडेड सिचुएशंस थी वो, तो आप उनको कंसिडर करके उनको चल सकते हो। और बाकी और बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक की इंग्लिश बहुत इजी है और क्योंकि एक इंडियन राइटर ने लिखा है तो आपको बीच बीच में कुछ हिंदी सॉन्ग्स के रेफरेंस, जैसे कि मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ऐसे कुछ मतलब हिंदी सॉन्ग्स के लाइंस, हिंदी सॉन्ग्स के रेफरेंस आपको देखने को मिलेंगे जो इस बुक को और भी ज़्यादा आपके इंटरेस्टिंग बना देती है। और चेतन भगत की बुक्स वैसे भी इंटरेस्टिंग होते हैं, सबको पता है। तो बस मैंने ये बुक पढ़ा था तो मैंने इसलिए रिव्यू बना दिया। तो यार अब बात करें समरी की, तो मैं आपको हर बुक के रिव्यू में पूछता हूँ कि आपको समरी चाहिए, आप बोलते हो कि समरी चाहिए, लेकिन मैं समरी बना नहीं रहा हूँ अभी तक। तो उसका एक रीज़न है पर्टिकुलर, क्योंकि जब समरी बनती है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को कंप्रेस करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा, तो उसके बाद आपको समरी देनी पड़ती है। तो इसलिए उसमें थोड़ा लेट हो रहा है मुझे, लेकिन समरी ज़रूर आएगा। द मॉन्क हू सोल्ड हिज की जो समरी है वो सबसे पहला आएगा। उसके बाद बाकी जो बुक्स जैसे सेपियंस बुक थी, अभी ये जो बुक है वन इन मदर, अगर आपको इसका जो चैप्टर वाइज या फिर पूरे बुक का अगर समरी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, जो समरी मैं आपको देने वाला हूँ उस समरी में स्पॉयलर्स भी होंगे, तो अगर आप सही में अगर आप समरी चाहते हो तो मैं बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।